नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, यूं तो प्रत्येक व्यक्ति और साधक अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कार्य व्यवसाय करता है, परंतु कई बार पूरी लगन मेहनत से कार्य करने पर भी परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते जितने व्यक्ति अपनी मेहनत के अनुरूप आशान्वित होते। कई बार तो बहुत से साधक भी ऐसा कहते हैं कि इतना सब लोगों के लिए करते हैं, परंतु अभी तक हम अपने को पूर्ण स्थापित नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग झूठ बोलकर और लोगों को लूट कर भी नज़रों में चढ़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो निश्चित है कि आपने अपने ध्यान पूजा या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपना पूर्ण योगदान और मन दिया है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी चूक रह गई है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इसके दो ही कारण हैं। एक, कहीं ना कहीं आपसे कोई भूल हो रही है, और दूसरा, आपका ऑरा मंडल, जिसे कि आभा मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आभा मंडल ही हमें औरों की नज़रों में चढ़ाता है, हमें उनकी नज़रों में सम्मान दिलाता है। और जब हमारा आभा मंडल कहीं अच्छा नहीं रहता, हमारी जो ऑरा मंडल जिसे कहते हैं आज के समय में, वो अच्छा नहीं होता, तो हम उच्च शिखर पर नहीं पहुंच पाते जहां हमें होना चाहिए। और उसके लिए तंत्र शास्त्र में बहुत से प्रयोग दिए गए हैं जिससे कि हम अपने ऑरा मंडल को मजबूत कर सकें। और इसीलिए पूर्व में भी कहा था कि आप यदि पूजा पाठ करते हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो अपना आकलन स्वयं का जरूर कीजिए कि कहीं आपसे कोई चूक, कोई भूल, कोई गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि दूसरे की बजाय हम स्वयं का जब आकलन करते हैं तो हम अपनी कमियों को अच्छे से समझ सकते हैं, परंतु ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपनी गलतियों को समझना नहीं चाहते। दूसरा, हमारा ऑरा मंडल, हमारी गलतियां भी नहीं हैं, हमसे कोई भूल भी नहीं हो रही और हम अपने कार्य को भी अच्छा कर रहे हैं। लोग हमसे कार्य कराते हैं और कह देते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे, तो निश्चित ही आपका ऑरा मंडल मजबूत नहीं है। आपको अपने आभा मंडल को मजबूत करने के लिए आकर्षण या सम्मोहन मंत्रों का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। आज के इस प्रयोग में मैं माँ काली के आकर्षण मंत्र को बताने जा रहा हूँ। प्रयोग विधि बहुत ही सरल है तांत्रिक वैदिक मंत्र, परंतु इसमें सरलता है। माँ भगवती कालिका की विशेष कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी और माँ कालिका की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती ही है। जैसे कि बताया, मंत्र तांत्रिक है, वैदिक है, तो इसमें न्यास आदि विनियोग भी होगा, परंतु आज जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ इसमें विनियोग और न्यास की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं मेरे द्वारा भी और अनेकों अनेक साधकों और लोगों द्वारा परीक्षित है, जिनको मैंने बताया है, क्योंकि हर किसी को विधान करना नहीं आता, हर कोई विधान कर भी नहीं पाता, क्योंकि विधान करने के लिए बहुत सी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ जाता है। संस्कृत भाषा हर किसी के लिए सरल नहीं होती। जैसे पूर्व में भी मैंने एक दो मंत्र दिए हैं जिसमें मैंने वैदिक मंत्रों को बताया है, लेकिन उसमें विधान वैदिक मंत्रों का नहीं बताया और वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार आज का जो मंत्र है महाकाली का मंत्र है और ये आकर्षण मंत्र के रूप में कार्य करता है। माँ काली का बीज मंत्र मूल रूप से है ही आकर्षण का मंत्र। क्लीम बीज माँ काली के आकर्षण का मंत्र है, लेकिन माँ काली का क्रीम बीज भी शत्रुनाशक होते हुए भी आकर्षण का कार्य करता है। आज का जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र इस प्रकार है: क्रीम 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 फट स्वाहा, क्रीम 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 फट स्वाहा। बहुत छोटा सा सरल सा मंत्र है। अब एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इसे क्रीम बोलते हैं, अंक की बिंदी ग का उच्चारण करते हैं, और कुछ लोग क्रीम बोलते हैं। जो आपको गुरु से प्राप्त है वही सच्चा मंत्र है। अगर आपके गुरु ने आपको क्रीम बताया तो क्रीम होगा, क्रीम बताया तो क्रीम होगा, क्योंकि यहाँ पर व्याकरणिक भेद है। मंत्र क्रीम भी सही है और क्रींग भी सही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये बीज मंत्र क्रीम कहा जाएगा, क्रींग नहीं कहा जाएगा। चलिए जानते हैं इसके विधान को, किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। वैसे तो ये मंत्र आप नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते जप सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको इसका थोड़ा विधान अवश्य करना होगा, तभी ये मंत्र आपके लिए जागृत होगा, आपके लिए कार्य करेगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। मंत्र का विधान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। माँ काली का एक सौम्य चित्र शनिवार के दिन लेकर के उत्तराभिमुख होकर के रात्रि के समय 10 बजे के बाद या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये साधना करनी है। जब रात्रि के समय साधना करें तो उत्तराभिमुख होकर करिएगा, और प्रातःकाल यदि साधना करें तो पूर्वाभिमुख होकर करिएगा।
इस साधना के लिए आपको लाल रंग के फूल पूजा के लिए चाहिए होंगे, लाल रंग का आसन हो, लाल ही रंग का वस्त्र माँ की चौकी पर हो, वस्त्र नया लेना, साफ सुथरा लेना। दूसरा, जो आप वस्त्र धारण करते हैं वो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें या श्वेत सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये आकर्षण का मंत्र है। तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र आप धारण कर सकते हैं या कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। हमारे गुरुदेव कहते थे वस्त्र देवता के स्वरूप के अनुसार होता है, परंतु यदि किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो वो साफ स्वच्छ रह सकता है, मन और तन और वस्त्र पवित्र करके साधना कर सकता है। भोग के लिए जो कुछ आपसे उपलब्ध हो वो रखिएगा। खीर का नैवेद्य रख सकते हैं, और कुछ ना मिले तो सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे रख सकते हैं, पान रख सकते हैं। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ पर आप अपने श्रद्धा भाव से, आपके मन के भाव से जो आप उपलब्ध करा सके, जो आप व्यवस्थित कर सके, वो आप रख लीजिए भोग के लिए। मिश्री और इलायची, लौंग, पतासे भी काफ़ी है। इनमें से जो मिले वो आप भोग के लिए रख लीजिए। दीपक आपको तिल तेल का या घी का जलाना है। अगर तिल तेल और घी की व्यवस्था ना हो तो बड़े प्रेम से सरसों का तेल माँ भगवती की इस आराधना में आप चला सकते हैं। साधना सिद्धि विधान के विषय में एक वीडियो में डाल चुका हूँ। मुहूर्त देख करके शनिवार के दिन, चौथ, नौमी, चतुर्दशी का दिन हो या कोई शुभ मुहूर्त हो, अनुराधा नक्षत्र हो खास तौर से, तब आप इसको लीजिए। कोई उत्तरा नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तरा आषाढ़ हो, उत्तरा भारतवर्ष हो, तब आप इस साधना को आरंभ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वाति नक्षत्र भी यहाँ आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है। अब प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र की आपको करनी है और 21 दिन तक लगातार माँ भगवती की यह आराधना आपने करनी है। समय और स्थान एक रखिएगा। यदि आप रात्रि 10 बजे आराधना करते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 10 बजे ही करिए। यदि प्रातःकाल करते हैं तो प्रातःकाल ही करिए। यह नहीं है कि आज रात को की और कल सुबह करने बैठ गई। तंत्र की ये प्रबल शर्त है कि कोई भी कार्य किया जाए समय और स्थान निश्चित किया जाए, इसलिए समय और स्थान एक रखिएगा। बड़े से बड़े तांत्रिक और मांत्रिक भी इस मंत्र का जप करते हैं जिससे कि वो आमजन में प्रिय बन सके। तो आप भी यदि समझते हैं कि आपका औरा मंडल, आपकी आभा मंडल मजबूत नहीं है, आपका आभा मंडल कमज़ोर है, लोग आपके कार्य की प्रशंसा नहीं कर पा रहे या आपके कार्य के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा, तो निश्चित ही माँ भगवती की आराधना आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। बहुत छोटा सा विधान है, स्क्रीन पर भी मैं लगातार दिखाता रहता हूँ। कई बार आप लोग बीच में वीडियो स्किप कर देते हैं, कुछ बातें बोलता नहीं पर स्क्रीन पर मौजूद होती हैं। बहुत बड़ी साधना नहीं है, बहुत छोटी सी साधना है, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक है। आप निश्चित करिए और साधना के 21 दिन पूरे होने के बाद भी इस मंत्र का नित्य प्रति जब भी समय लगे थोड़ा थोड़ा जप करते रहिए। प्रभाव आपके समक्ष होगा। माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर बनेगी और लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। महाकाली की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।